तो अगर पिछले मैच में आप मुंबई की गर्मी से विचलित हो रहे थे, 37 डिग्री था, 37 डिग्रीज हीट इन बॉम्बे, उसकी ह्यूमिडिटी, कई प्लेयर्स की हालत पस्त हो रही थी। तो इस बार आपको ठंडी वादियों में आज ले चलेंगे, धर्मशाला, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर बताया जा रहा है केवल 13 डिग्री। मैं मानता हूं ये कोई वेदर रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी क्योंकि आज इंडिया खेलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। इट इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ मैच and we anticipate a packed stadium in Dharamshala. I'm told tons of people have moved from Delhi and gone there trying to look for that elusive seat. But before I go on to that, let's take a quick look at the head-to-head record between India and New Zealand in overall ODIs. So far, 116 matches have been played between these two countries, and out of that, India has won 58, New Zealand has won 50. One match has ended in a tie, and 7 had no results. But the most important thing to remember here is that India haven't beaten New Zealand in a World Cup in any format since the year 2003. इसका मतलब 20 साल गुजर गए हैं और इंडिया न्यूजीलैंड को ओडीआई फॉर्मेट में नहीं हरा पाया है। और दूसरी चीज आप याद रखिएगा कि 2019 का जो सेमीफाइनल था, जहां हमारी बिल्कुल बेहतरीन टीम थी, हम लोग ताली बजा रहे थे, बाहर बैठे हुए थे, क्या शिकस्त दिया था न्यूजीलैंड ने। सीएस सर हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी ओपनिंग टिप्पणी सर। देखिए, it's a different ball game when you play in India or outside India. New Zealand is very strong when we play in England, Australia, New Zealand, all those pitches. But when it comes to India, I think you have to admit that India has the upper hand. So today also, I would say India has 55 versus 45 of New Zealand. Number one. Number two, Dharamshala, when ground, obviously last match, if you remember, दोनों टीम के कप्तानों ने कहा था प्लीज डाई मत करना। अगर ये ग्राउंड किसी और का होता, अनुराग ठाकुर जी के अलावा, तो शायद इस पे टफ सैंक्शंस होती, बट नोबडी टॉक्स अबाउट दैट। अगर आप यहाँ डाइव नहीं करोगे, आप धर्मशाला में जिस तरह का मौसम होगा, इट्स ए ब्यूटीफुल वेदर। और इस वक्त पे आपको जब टीवी कैमरास घूमेंगे लोग या वहाँ जो देख रहे हैं उनके लिए तो खैर बहुत जबरदस्त पैनोरामिक व्यू होगा, वरना धौलाधर रेंजेस टोटली कवर्ड होती है इस वक्त पे बर्फ से। तो ऐसे में इनिशियली थोड़ा सा सीन होगा और उसके बाद से तो ऑब्वियसली इट्स नेवर बीन ए रैंक टर्नर। आपको ये समझना होगा, धर्मशाला विकेट पे आपको दम लगाना पड़ेगा, स्पिन करवानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने छोड़ी और विकेट आपको बहुत ज्यादा मदद देगी। तो इसलिए विकेट पे ऐसा नहीं कि आउट एंड आउट इंडिया 3 स्पिनर्स खिला दे तो वैसा भी चलेगा, या पेसर्स को शुरू में जब मदद मिलेगी बाद में मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। और ड्यू फैक्टर मत भूलिएगा, शाम को ड्यू रहेगी। So CS, you are saying that India's chances of winning this match stands at 55%? Yes, definitely, and not just 55%. I would say even better, क्योंकि आज की टीम इंडिया की डिफरेंट है। हमारे जब जसप्रीत बुमराह खेलते हैं तो वो कमाल की है, जब फिटनेस पे खेल रहे हैं, इनिशियल ब्रेक थ्रू दिए, तो ऐसी बैटिंग लाइनअप नहीं है उनकी कि उनको हम बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा वो लोग रन कर पाए। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम है, हार्दिक पांड्या, उसको किस तरह से हम टैकल करेंगे, वो तो फिट नहीं होने वाले। तो उनको किस तरह से टैकल करेंगे। The Hardik Pandya point in a bit. Let's quickly wrap up the pitch report, which basically says that it is preferable to the bowlers, especially the pacers. The same point that you were making, ball movement early into the game. The power plays could prove to be crucial for the bowling side. Opting to bowl first and chasing down might be preferable. You agree there, CS? 100%। और दूसरा इसलिए भी है कि अगर आप चेस कर रहे हैं तो ड्यू फैक्टर दूसरी टीम को प्रॉब्लम करेगा। सो टॉस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और धर्मशाला एट दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, आई थिंक ड्यू फैक्टर आपको तंग करने वाला बहुत ज्यादा। और आउटफील्ड, फिर जब मैंने कहा ना आउटफील्ड बहुत ही खराब है, पता नहीं किसने बनाई है, कौन, खैर जो वहाँ के क्यूरेटर है, आई नो हिम पर्सनली, इज अ वेरी गुड क्यूरेटर, लेकिन क्यों नहीं बना पाए या क्यों इनको इतना लॉन्ग रोप दिया जाता है। तो अगर आपको पहले भी याद हो, जो इससे पहले जो मैचेस हुए थे T20 के, उसमें एकाना की पिच लखनऊ की बहुत खराब मानी गई थी, उसके बावजूद भी उनको वर्ल्ड कप के मैचेस मिले। उसके बाद यहाँ पर भी पूरा ग्राउंड तैयार नहीं था, इनको भी पूरे धर्मशाला में मैचेस मिले। ये सब कुछ जो अपनी कोटरी होती है, जो नेक्सस चलता है क्रिकेट का, BCCI का, उसी की वजह से है। अदरवाइज ये ग्राउंड को रिजेक्ट करना चाहिए था। मोहाली सबसे बढ़िया ग्राउंड था आपका, उनको कोई मैचेस नहीं मिला।
Okay, let's move on to the Indian team, and India will obviously miss all-rounder Hardik Pandya, who has an ankle injury. So CS Surya Kumar Yadav, I'm told, was injured on his wrist during the net session. He was in heavy pain. They took him for medical attention, and there is no still any final word on whether he can play or not. So that would be a miss if he misses out on this match. आई एम नॉट श्योर कि ये सूर्य कुमार को खिलाने भी वाले थे, बिकॉज जिस तरह की टीम की स्ट्रेटेजी, खासकर हमारे जो सुपर कोच है उनकी स्ट्रेटेजी जो राहुल द्रविड़ की चलती है, आई डोंट थिंक उनका कोई चांस लग रहा था। जो मुझे लग रहा था, पहली बात तो हार्दिक पांड्या जिस फॉर्म में है और जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए आपको दो प्लेयर चाहिए, एक बैट्समैन, एक बॉलर। वो बैटिंग में भी बहुत कमाल है और बॉलिंग में जब वो अपना अच्छा कर रहे थे, इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा नहीं मैं कहूंगा, लेकिन इससे पहले प्रायर टू द टूर्नामेंट और ही वाज इन टॉप फॉर्म, तो उनको रिप्लेस करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो उनको रिप्लेस दो ही तरह से कर सकते हो, आइदर यू प्ले एक्स्ट्रा बैट्समैन और 5 बॉलर के साथ, यानी 6 बॉलर्स के साथ जाइए और एक एक्स्ट्रा बॉलर को डालिए, और या तो ये ऐसा हो सकता है, या फिर ये है कि आप उसी तरह से बॉलिंग स्ट्रेंथ में आप 5 बॉलर के साथ जाएंगे और बैट्समैन को एक्स्ट्रा करके, उसका मतलब कि आपकी बैटिंग लाइन ऑलमोस्ट नंबर 8 नंबर 9 तक रहेगी, शार्दुल ठाकुर तक, और उसके बाद आप एक बॉलर कम खेल लेंगे जो हार्दिक पांड्या नहीं रहेंगे, और वैसे भी आप 6 बॉलर से खेल रहे थे। तो हार्दिक पांड्या इज ए बिग फैक्टर, लेकिन आज ये क्या करने वाले हैं ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस रहेगा। ईशान किशन भी थोड़ा सा इंजर्ड हुए थे, तो ईशान किशन और अगर सूर्य कुमार दोनों इंजर्ड है तो बैटिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बॉलिंग में ज्यादा इशू नहीं है। ईशान किशन के बारे में ये बताया जाता है कि एक हनी बी ने उनके बैक पे स्टिंग कर दिया और वो उनको मेडिकल अटेंशन दिया गया, सो ही इज ओके। आई एम श्योर हनी बी इज नॉट गोइंग टू स्टॉप ईशान किशन फ्रॉम प्लेइंग। ओके, दैट्स ए गुड न्यूज़ इन ए वे। लेकिन बॉलिंग जो मैं बात कर रहा था, बॉलिंग फैक्टर, उसमें प्रॉब्लम है। देखिए, अगर आप शार्दुल ठाकुर को नंबर 5 बॉलर खिला रहे हैं तो मुझे नहीं लगता वो 5 में फिट होते हैं। यहाँ पर बॉल थोड़ी सीम करेगी, लेकिन आप उनसे नई बॉल मुझे नहीं लगता करवाएंगे। अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर भी मैं मान सकता हूँ शुरू में 4-5 ओवर खींच लेंगे, लेकिन उसके अलावा एज ए 5th बॉलर वो बहुत डाइसी हो सकते हैं। वो एज ए बैट्समैन आपको बैकअप कर सकते हैं, नंबर 8 तक आपको बैटिंग। शमी को खिलाएंगे आप? देखिए, मैं तो शमी को पहले मैच से भी खिला रहा था, वो नहीं मानते और शमी की जो सीम है, देखिए ये धर्मशाला है, ये बॉम्बे या कोई और जगह नहीं है। धर्मशाला में शुरू में सीम होती है बॉल। अगर आपको 2016 का भी मैच हो इंडिया न्यूजीलैंड का, इंडिया ने उनको बुरी तरह से हराया था, उसमें भी रीजन नहीं था शायद शमी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मैं भी कवर कर रहा था। शमी की सीम बॉलिंग बहुत अच्छी चली थी और ये विकेट ही उस तरह की है, शुरू में सीम होगी बॉल। अगर उसमें आप अच्छी विकेट्स निकाल सके, बुमराह अच्छी बॉल कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा बैकअप रहा, तो आपका ये कैच और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन 3 स्पिनर खिलाने ना खिलाने ये बहुत ट्रिकी होगा। अश्विन को मुझे नहीं लगता आज भी खिलाएंगे, लेकिन ये मत भूलिएगा, अश्विन को नहीं खिलाओगे तो उनके पास कम से कम तीन तो जरूर है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, शायद चार लेफ्टी, टॉप के 8 में बैट्समैन उनके पास लेफ्टी हैं। Okay, let's take a quick look at the 5 key battles which we call matchups. So the first one is Rohit Sharma versus Trent Bolt. Rohit has been in terrific form. He has scored 265 runs in the 4 matches with a splendid average of 66 plus, strike rate of 137, and he will be up against Trent Bolt, who can swing the ball both ways, and the pitch at Dharamshala will help the Pacers. Bolt in the World Cup so far has taken 5 wickets in 4 matches. And Bolt on any day can be a handful. We've seen that in the IPL. CS, what are your thoughts on this matchup? Bolt any day is a fantastic bowler. उनकी स्विंग, उनका जो चेंज ऑफ पेस दोनों तंग करते हैं, लेकिन बोल्ट ऑन धर्मशाला पिच विल इवन बी मोर लेथल, क्योंकि ये उनको सूट करती है कंडीशन, ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड टाइप की कंडीशन, चिली वेदर भी रहेगा। और इस वक्त पे अक्टूबर के मिड में धर्मशाला, आई कैन टेल यू, जैकेट्स भी आपको दिखेगी लोगों में पहनी हुई, और स्वेटर्स के बिना आपको वार्म अप नहीं हो पाएंगे। तो उनका आज थोड़ा एज रहेगा, लेकिन अगेन रोहित इज इन टेरिफिक फॉर्म, तो मुझे लगता है एक अच्छी ड्यूल ये देखने को मिलेगी। Okay, the next matchup is between Shubman Gill versus Matt Henry, and we know that Shubman has to negotiate Matt Henry early on. Matt Henry has bagged 9 wickets at an average of 18 in 4 matches, and his best has been 3 for 40 against the Dutch. So
CS, there was a bit of a hiccup with Shubman Gill getting dengue, then coming back, and they said that he was brought in a little too early. He was still tired, but nevertheless, that's the past. What about now? देखिए, नॉर्मल किसी को भी डेंगू इतनी जल्दी नहीं खेलते थे. इट्स ए केस स्टडी. मैंने पहले भी कहा था, इफ शुभमन प्लेज इन दैट मैच, ऑब्वियसली देयर हैज टू बी रिसर्च पेपर. नंबर 1. नंबर 2, किस प्रेशर में खेलते हैं एक अलग है, बीसीसीआई की अलग पॉलिटिक्स है, उसको छोड़िए. लेकिन शुभमन गिल अगेंस्ट मैट हेनरी, आई डोंट नो, बट शुभमन गिल अगेंस्ट both the bowlers, Trent Bolt and Matt Henry, he will be tested. Trent Bolt भी ट्राई करेंगे कि इनको जल्दी निकालें, फॉर द सिंपल रीजन कि ये हाफ कॉक शुरू में बहुत ज्यादा खेलते हैं. रोहित भी खेलते हैं, लेकिन रोहित का एक्सपीरियंस और जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, दैट इज बेटर देन एनीबडी एल्स. और उनका एक खेलने का भी अपना 15 साल से ऑलमोस्ट अच्छा खेल रहे हैं. तो शुभमन विल बी टेस्टेड मोर देन एनीबडी एल्स. Matchup number 3 is Virat Kohli versus Mitchell Santner, and against New Zealand, Virat will have to negotiate New Zealand's left arm spinner Mitchell Santner. We all know what Virat did in the previous match, and Santner has bagged 11 wickets in 4 matches and is currently on top of the list for most wicket takers. CS, in our show once before also, you spoke about the fact that sometimes Virat is a little dicey against spin. Does that still hold? देखिए, सेंटनर इन पर्टिकुलर, he's very very good against all other teams, but when it comes to subcontinent teams and especially India, I think सेंटनर रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा कभी भी रहा है. And against Virat Kohli, obviously he tries to step out अर्ली, और वो स्वीप भी बहुत जल्दी खेलते हैं. तो यही दो चीजें हैं जो स्पिनर्स के अगेंस्ट विराट को शुरू में कई बार आउट करती हैं. वो एलबीडब्ल्यू भी खाते हैं और वो बहुत बाहर भी निकलते, तो उसमें भी कई बार शायद उतना अच्छा बाहर नहीं निकाल पाते, जो ग्राउंड को क्लियर नहीं कर पाते. अदरवाइज विराट की ये जो अभी फॉर्म है, और खासकर लास्ट मैच जो वो खेले हैं, कमाल की फॉर्म वो दिख रही है. उसमें तो मुझे लग रहा है कि सचिन का रिकॉर्ड इसी वर्ल्ड कप में भी तोड़ सकते हैं. और जिस तरह की 8 वर्ल्ड कप सेंचुरीज हो चुकी है, सेंटनर मे नॉट बी दैट क्रूशियल फॉर न्यू जीलैंड. लेकिन ये है कि अगर शुरू में विकेट्स निकलती है और विराट भी शुरू में नई बॉल के साथ आते हैं, दैट वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. शुरू में नई बॉल के अगेंस्ट खासकर इनिशियली वो कैसा रहेंगे, ट्रेंट बोल्ट हो या किसी भी तरह को. ये विकेट इज वेरी डिफरेंट. अरूप, मुझे लगता है कि ये भी लोगों को समझना पड़ेगा. ये धर्मशाला में मैच हो रहा है, जो इंडिया से ऑलमोस्ट कंडीशन से बाहर की कंडीशन है. Interesting point. The next one at number 4 is Jasprit Bumrah versus Devon Conway, who is their opener. Bumrah has grabbed 10 wickets in 4 games at an average of 13.4. And the Kiwi opener has scored 249 runs in 4 matches at an average of 83 and a strike rate of 104. Now, the most interesting thing here, CS, is that we recall both of us discussing Devon Conway during the IPL. He had a fantastic time during the IPL, a very good opener. He knows how to pace his innings, and above all, he knows the Indian conditions brilliantly. डेफिनेटली ये खेलने का भी फायदा होगा. धर्मशाला में भी उन्होंने मैचेस खेले, और इस ये कंडीशंस उनकी होम कंडीशंस की तरह है. नंबर 1. बट नंबर 2, ये आपको समझना पड़ेगा कि बुमराह को आप पूरे टूर्नामेंट में देखें, जब उन्होंने पहले ओवर में फर्स्ट ओवर भी खत्म किया था, मेरे ख्याल से हर एक अपोजिशन टीम की जो स्ट्रेटेजी थी वो चेंज होगी इंडिया के लिए, क्योंकि बुमराह बिफोर दिस टूर्नामेंट वाज लुकिंग डिफरेंट, ऑलमोस्ट 80% फिट और 90% फिट. बट इन दिस टूर्नामेंट पहले ओवर की पहली बॉल से वो फिट दिख रहे हैं, 100% बॉल कर रहे हैं, शायद अपने आप को सेव भी कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है. तो बुमराह के अगेंस्ट चाहे वो कॉनवे हो चाहे केन विलियमसन, अगर खेलते हैं तो नेचुरली उनकी टीम डिफरेंट होगी. नहीं खेले, अगर वो भी लास्ट मैच भी मिस किया है, तो डिफरेंट होगा. तो बुमराह के जो 10 ओवर है, चाहे शुरू के 3 से 4 और बाद के जो मिडल ओवर या लास्ट में जो करेंगे, उसमें वो अब लोग चांस नहीं ले पा रहे. बुमराह को अगर 1-6 पड़ा है, अगर आपको ध्यान हो लास्ट मैच में, वो टेलेंडर ने मारा. वो टेलेंडर तो चांस ले लेंगे, बट नॉट द टॉप ऑर्डर. टॉप ऑर्डर हमेशा टारगेट करेंगे सिराज को, वो अपने स्पिनर्स को, खासकर कुलदीप से वो कोशिश जरूर करेंगे इस पिच पे, जहां पर मुझे लगता है टर्न थोड़ी कम होगी कुलदीप की, क्योंकि जोर ज्यादा लगता है इस विकेट पे. लेकिन उनको टारगेट किया जा सकता है, लेकिन बट ही इज अगेन बॉलिंग ब्रिलियंटली. On number 5, the matchup basically is between Ravindra Jadeja versus Daryl Mitchell. Jadeja has 7 wickets in 4 matches at an average of 20, with his best of 3 for 28 against the tough Aussies.
So that's good to remember. And the middle order batsman Daryl Mitchell has scored 138 runs in 4 matches at an average of 69, and he has a very healthy strike rate of 114. CS? देखिए, मुझे जडेजा को देख के तो एक ही चीज समझ आती है कि अगर बॉलिंग मशीन भी स्पिन कर पाती तो शायद ऐसे ही करती। बॉलिंग मशीन में आप एक कहते हैं ना अंटा लगा देते हैं और बिल्कुल आपको पता है कि यहीं पर बॉल डलेगी और यहीं से चलेगी। बॉलिंग मशीन सीधी डालती है और ये रविंद्र जडेजा का एक स्पॉट है। उस स्पॉट को अगर वहां पर थोड़े से स्पाइक्स पड़ गए, उस स्पॉट को इन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया तो दूसरे को खेलना बिल्कुल मुश्किल कर देता है। बट अदरवाइज रविंद्र जडेजा को अभी तक किसी ने चैलेंज ही नहीं किया इस पूरे टूर्नामेंट में। रविंद्र जडेजा को जो मुझे देख करके लगता है इनके अगेंस्ट एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो थोड़ा सा बाहर भी खड़ा हो, नंबर 1, और नंबर 2 थोड़ा सा स्टेप आउट, कम से कम 6 में से 2 से 3 बॉलों पे जो इनको ना मालूम हो, ये रीड ना कर पाए और वो स्टेप आउट करने वाला हो, जैसे सिद्धू साहब कभी हुआ करते थे वैसे, या स्टीव स्मिथ वो कर नहीं पाए इंडिया वाले मैच में। तो ऐसा कोई बैट्समैन ही इनकी लाइन लेंथ को खराब कर सकता है। अगर जडेजा को आप इनकी स्ट्रेंथ पे खेलोगे देन ही इज अनप्लेबल। बट Jadeja to me is less of a spinner, more of a fielder and batsman. But again, he's lethal. He has proved to be a very, very effective bowler during this tournament. CS, let's run through the Kiwi team quickly because we've already discussed the Indian team. So where the Kiwis are concerned, we have Devon Conway, left-hand bat as an opener. Will Young will partner him. He's a right-handed batsman. Rachin Ravindra, batting all-rounder, left hand and left arm orthodox. So the point that you're making that there are quite a few lefties. Now the next one is Tom Latham, who's again a left-hand bat. Then Daryl Mitchell, right-hand bat. Glenn Phillips, wicketkeeper batsman. Mark Chapman, again a left-hand bat and a finisher. Mitchell Santner, left-hand bat. Then Matt Henry, and of course the bowlers come in: Trent Boult, Lockie Ferguson, and Matt Henry. So you have at least 4 to 5 batters who are left-handed, and that's a very interesting point to remember, CS. डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि 2 चीजें, एक तो अश्विन को खिलाने की जरूर कहीं ना कहीं डिस्कशन जरूर काफी सॉलिड हो रही होगी, और खासकर जब आपका एक ऑलराउंडर बाहर है। तो ऐसे में 2 ही चीजें, या तो आपको एक पेस बॉलर को बाहर बिठाना पड़ेगा जिसमें कि शार्दुल ठाकुर है, या फिर एक मतलब की वही बात है कि उनको अगर खिला रहे हो तो फिर उनको थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में पुश करके उनको एज ए ऑलराउंडर ही खिलाना होगा। बट अगेन वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन। इफ आई एम ए कैप्टन आई वुड प्रोबब्ली गो विद 5 प्योर बॉलर्स और एक बैट्समैन को एक्स्ट्रा रखूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आपकी बैटिंग है। अगर आप खासकर चेज कर रहे हैं तो आपको चांस लेना पड़ेगा। जैसे उस मैच में भी आपको याद है विराट कोहली जिस तरह से चेज उन्होंने किया था, बाई चांस उनकी विकेट गिरी होती तब फर्क पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो वो उस चांस के लिए आपको बैटिंग को थोड़ा सा और मजबूत करना पड़ेगा। बट ओवरऑल आई थिंक लेफ्टीज वाला जो है वो नेगोशिएट करना पड़ेगा। बट अगेन इंडियन जो टीम मैनेजमेंट है उसकी अपनी सोच है, हमारी सोच बहुत डिफरेंट है। CS, let's come to the last point of this discussion today, and that is about the points table. So India and New Zealand are both on number 1, but the Kiwis have a superior net run rate of plus 1.9 compared to plus 1.6 for India. Now, when it comes to any upsets, so later on as in this World Cup, as it picks up pace, how important will be the net run rate? नेट रन रेट आई डोंट थिंक कि इन दोनों टीमों को ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। वी आर ऑलमोस्ट बोथ ऑफ अस में, अनलेस बहुत बड़ा ब्लंडर करे और सब हारते चले, हम लोग क्लियर हैं अगले फेज के लिए। हाँ, रन रेट पे ये फर्क पड़ेगा तो आप किसके अगेंस्ट खेलेंगे ये मत भूलिएगा। तो ये फर्क पड़ेगा नंबर 1। और नंबर 2 एक फैक्टर जो हम भूल गए हैं वो टीम सऊदी भी है, मेरे दिमाग से भी निकल गया था। टीम सऊदी इन दीज कंडीशंस could be a very very difficult bowler to face। तो वो शुरू में किस तरह की लेंथ रखते हैं ये भी देखना पड़ेगा। और नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन इसलिए भी साइकोलॉजिकल करी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टूर्नामेंट में अगले वाले मैचेस में आपका माइंडसेट भी जो थोड़ा कहते हैं चेंज करेगी। आप किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, कौन सी आउटफिट है, और दूसरी टीमों का भी आपके बारे में नजरिया का होगा। इससे नंबर 1 और 2 का यही फर्क पड़ेगा। And CS, before we close, इसका मतलब है कि अगर इंडिया के पहले 3 विकेट जल्दी चले जाते हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो मामला बहुत टाइट हो सकता है। देखिए, पहली चीज ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया था कि इंडियन बैटिंग इज नॉट लाइक
बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इनविंसिबल हो, कि उनको ना ब्रेक किया जा सके, लेकिन उसके बाद किसी ने ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं की। आज किसी के बस की बात नहीं थी। न्यूजीलैंड हैज दैट कैपेसिटी। इनके अगर आप शुरू के 3 बॉलर देखें, हेनरी देखें, सऊदी अगर खेलते हैं, और सऊदी जरूर खेलेंगे मुझे लगता है इस कंडीशन में, और ट्रेंट बोल्ट, ये तीनों में वो कैपेबिलिटी है कि आपको एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन कर पाएंगे या नहीं, दैट इज ए वन थिंग। और टॉस इंपॉर्टेंट होगा। और तीसरा, अगर आउटफील्ड अभी भी इस एक वीक में नहीं बदली है, बाकी जो मुझे थोड़ा सा टफ लगता है कि उतनी अच्छी नहीं होगी, आप जब डाइव करते हुए थोड़ा डरेंगे, तो आप एक चीज समझिए, थोड़े से रन ज्यादा होंगे, ये हो सकता है हाई स्कोरिंग मैच भी हो सकता है। Okay, we'll leave it at that. So, for the viewers, it is important to know that in Dharamshala, it will be like a 13 degree Celsius condition. There'll be cloud cover. And like CS is saying, India should win this match because of their superior firepower. And the Kiwis will put up a fight. They have enough firepower. The conditions will obviously mimic their own home conditions. But India तो जीतेगा भाई. हम लोग मिलके मैच देखेंगे. Thank you, CS. धन्यवाद।